ओम गणेश। स्नान दान तपोहोम यज्ञ कर्मसु एव च। अब ये क्या है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो परसों एक योग है उस विषय में हम बात और सत्संग करेंगे। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सबसे ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं जिस योग की बात कर रहा हूँ वह योग है जो परसों अर्थात 27 तारीख गुरुवार को प्रदोष शिवरात्रि सहित वारुणी योग है। और वारुणी योग जो है वह बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है। और इस दिन अर्थात सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक यह योग रहने वाला है। तो हर एक जगह का सूर्य उदय समय अलग होता है और सूर्य के अस्त का समय अलग रहता है। तो आप जिस जगह पर हो उस प्रकार से आपको इसका आचरण करना चाहिए। तो सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के बीच वारुणी योग में जो कहा गया है कि स्नान दान तपोहोम अर्थात तीर्थों में स्नान, या फिर घर में जब हम स्नान करते हैं तब तीर्थों का स्मरण करने से हमें तीर्थों में स्नान करने जितना फल प्राप्त होता है। और यहाँ तक भविष्योत्तर पुराण में लिखा गया है, मंत्रों के कुछ ग्रंथों में लिखा गया है, हमारे जो निर्णय सिंधु आदि ग्रंथ है उसमें भी लिखा गया है कि 100 सूर्य ग्रहण के समान जो पुण्य फल देता है, 1000 चंद्र ग्रहण के समान जो पुण्य फल प्रदान करता है वह यह योग है जिसका नाम है वारुणी योग। इसमें कहा गया और किया गया जो भी महापुण्य कर्म है वो अवश्य ही अक्षय बन जाता है। तो सबसे पहला है कि तीर्थों में स्नान करना, उसके पश्चात है दान करना। अब बृहस्पतिवार है तो दान क्या करें, तो वैसे तो आप अपनी स्थिति के अनुसार दान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस दिन अगर आप केसर का दान करें, उस दिन अगर आप चने की दाल का दान करें, उस दिन अगर आप पीले वस्त्रों का दान करें, उस दिन अगर आप गाय माता के घी का दान करें, किसे करें तो आप अपने ब्रह्म देवता अर्थात ब्राह्मण देवता को कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो किसी शिवालय या विष्णुवालय अर्थात मंदिर में कर सकते हैं, या फिर आप किसी गरीब को भी यह दान कर सकते हो। ऐसा दान आपके लिए बहुत ही अक्षय बन जाएगा। और इसके अलावा भी आप चाहे तो सारी चीज़ों का दान कर सकते हो, वो भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन यह दान आपके लिए अक्षय होगा। स्नान दान तपोहोम अर्थात तपश्चर्या करनी चाहिए। तो तपश्चर्या कैसे की जाएगी, तो आप कोई एक आसन लगा के पवित्र अवस्था में बैठकर, जैसे पद्मासन लगा लिया, पद्मासन में बैठकर किसी मुद्रा में बैठकर भगवान का स्मरण कर लिया तो वो एक प्रकार से तप हो जाएगा। या फिर आप तप के अलावा अगर किसी इष्ट देवता या देवी का मंत्र जाप करते हैं तो जब आप बैठेंगे तो जप के साथ ही आपका तप भी हो जाएगा। तो वो करने से भी अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यहाँ तक ये भी कहूँगा कि अगर कोई स्तोत्र मंत्र आप पूजा पाठ करते हो इस काल में तो वह भी अक्षय पुण्य फल देने वाला बन जाता है। उसके पश्चात है कि होमो अर्थात यज्ञ, होमो मीन्स यज्ञ। तो यज्ञ अगर आप उस दिन करते हो, और खास करके मैं आपको सजेस्ट करूंगा श्री सूक्तम का यज्ञ, अगर आप श्री सूक्तम का यज्ञ इस दिन करते हो तो अक्षय वह बन जाएगा और अपार धन संपत्ति संतति आदि सर्वस्व देने में समर्थ बन जाएगा यह यज्ञ। उसी प्रकार से आप जितना भी हो सके जप करते रहिए, नाम स्मरण करते रहिए, दान करते रहिए। और कहने का सिर्फ संक्षिप्त तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस वारुणी योग में सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो कोई भी मनुष्य तीर्थों में स्नान करता है, यथाशक्ति दान करता है, तपश्चर्या करता है, मंत्र जाप करता है, यज्ञ कर्म करता है, वह सारा पुण्य फल है वह अक्षय हो जाता है। और जिस प्रकार से इस समय में किया गया हुआ पुण्य अक्षय बनता है उसी तरह से इस समय में किया गया हुआ पाप भी अशुभ अक्षय फल देता है, वो भी मत भूलिए। अब क्या गलती नहीं करनी है, इस समय में अवश्य ही संभोग नहीं करना है। खास ध्यान से सुनिएगा, इस समय में किसी भी साधु संत ब्राह्मण गौ माता आदि किसी भी ऐसे दिव्य पुरुषों की कोई निंदा आदि नहीं करनी है। इस समय में क्रोध नहीं करना है, इस समय में कलह क्लेश आदि नहीं करना है। और इस समय में अगर कोई गर्भवती महिलाएं है, नेचुरली जिसका जन्म होता है वो तो ईश्वर के ही हाथ में है, लेकिन अगर कोई सिजेरियन आदि करवाना चाहते हैं और मैं कहता हूँ और अगर कोई अच्छी तरह से सारी चीज़ें हैं, मतलब शरीर स्वस्थ है और ऐसी कोई नेसेसरी चीज़ें नहीं है कि सिजेरियन करवाना ही पड़े,
तो संभव है तो मत करवाइएगा सिर्फ इस समय में। मैं पुनः स्पष्टीकरण करता हूँ कि जो आवश्यकता है तो वो करवाना ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जो हम इस समय को देखकर रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आपके हाथ में एक ऑप्शन है कि आप इस समय को छोड़ के किसी भी समय में सीज़ेरियन आदि करवा के मतलब बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तो आप उस समय का चयन कीजिएगा, इस समय में मत कीजिएगा जो अच्छा नहीं रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय में अशुभ जो होती है वो नहीं करनी चाहिए, शुभ कर सकते हैं। और ये बच्चे के जन्म के विषय में इसलिए मैंने कहा क्योंकि एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर कोई डॉक्टर ऑप्शन देते हैं पति पत्नी को, तो अब वो ऐसी डेटों का चयन करते हैं जिसमें मतलब जैसे मानिए किसी को 14 फरवरी को बच्चा चाहिए, किसी को ऐसे ऐसे दिवसों का चयन करते हैं कि जो शायद पता नहीं कैसा क्या हो रहा है। तो अगर ऐसे दिनों का चयन किया जाता है तो फिर ऐसे युग में भी आप कोई एक ऑप्शन खोज सकते हो। बाकी तो जैसे जिसकी मर्जी, और दूसरा जैसी अवस्था है उस हिसाब से आप आचरित कीजिएगा। सिर्फ मेरा एक यहाँ पर सजेशन था। तो कहने का तात्पर्य है कि यह वारुण योग है जो एक प्रकार से मनुष्य को भी वरुण समान बना सकता है। और वरुण जो है वह वर्षा के देवता है और वर्षा सदैव बरसती रहती है। तो इस योग में किया गया हुआ जो कोई भी अच्छा कर्म है वह आपके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि की वर्षा करेगा। यह वारुणी योग। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय हनुमान। आप सब अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा। ओम गणेश।